हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप इस वीडियो को देखिए। मैंने हैंड रिटन में ही बहुत आसान तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, सारी पीडीएफ वगैरह या यूट्यूब पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाई करते हुए चलें। तो इसी तरीके से अगर हम हैंड रिटन करके सारी चीज़ों को लिखते हैं तो वो जल्दी से हमें हमारे ध्यान में रह जाती हैं और हमें सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ आ जाती हैं। तो चलिए इस तरीके से ही स्टार्ट करेंगे हम। तो यूपी पीसीएस में सबसे पहले आपको पता होगी कि 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 स्टेजेस होती हैं, एग्ज़ाम्स नहीं। फर्स्टली ये है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। फर्स्ट इज GS1 यानी कि जनरल स्टडी 1, जिसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं और ये होता है 200 मार्क्स का। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, यानी कि अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक सही कट जाएगा। इसके बाद है देखिए GS2। तो GS2 का मतलब है सी सेट जिसमें आपकी मैथ्स, रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल ये सब आती है। इसकी मैं इन्फॉर्मेशन अभी आपको डिटेल में आके दूंगी। तो इसमें ये 100 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 200 का आपका मार्क्स होता है और ये 33% क्वालिफाइंग है। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 33% इसमें ले आते हैं तो आप इसको क्वालिफाई करके तभी आपका GS1 का एग्ज़ाम चेक होता है। तो ये इसमें नेगेटिव मार्किंग हाँ जी है बिल्कुल 1/3 की। और इसके बाद है देखिए मेंस एग्जाम। मैं थोड़ी जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि इस समय किसी की भी पास नहीं है। देखिए अब आप इसको 1.5 की स्पीड से देखेंगे, इससे अच्छा कि हम थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं इसको। तो मेंस में ये 8 एग्जाम होते हैं आपके। कितने? 8 एग्जाम। फर्स्टली आपका जो एग्जाम होगा वो होगा हिंदी का। सेकंड इज एस्से का होगा। ये 150 और 150 के होते हैं। एस्से निबंध होता है जो आपको किसी भी टॉपिक पर पूछा जा सकता है और इसके बारे में सिलेबस में भी मेंशन है मोस्टली कि क्या क्या निबंध मोस्टली आते हैं। हिंदी आपका जो नॉर्मल हिंदी होती है उसके ऊपर ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये MCQ बेस्ड नहीं होता, ये MCQ बेस्ड होता है। ये वाला डिस्क्रिप्टिव है, यानी कि आपको रिटर्न में सारी चीज़ें देनी होंगी ऑफलाइन। तो इसके बाद GS1 होता है। GS1 में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगी जब मैं मेंस का आपको सिलेबस डिटेल में बताऊंगी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह। GS2 का जो सिलेबस है, तो GS2 में आपका पॉलिटी है, गवर्नेंस है, ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगी बिल्कुल डिटेल में। GS3 का जो सिलेबस है उसमें इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये सब आते हैं सब्जेक्ट्स। और GS4 में आपका एथिक्स आता है। GS5 में और GS6 में पहले 2023 से पहले क्या था कि ऑप्शनल आपको कोई अपना तैयार करना होता था, तो ऑप्शनल ही इसमें आता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अच्छी बात भी है, देखिए ऑप्शनल बहुत बल्क में हो जाता है। तो इसमें अब यूपी स्पेशल, क्या यूपी स्पेशल ही 2 पेपर बनाए गए हैं जिसमें यूपी से ही रिलेटेड सारे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन पूछी जाती हैं। तो ये है आपका मेंस का सिलेबस, यानी कि मेंस का पैटर्न। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो बताइए वेटेज किसकी ज़्यादा है? वेटेज है मेंस की ज़्यादा, क्योंकि देखिए मेंस 1500 नंबर का है और इसके जो मार्क्स हैं ये ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको मेंस तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। तो अगर आपने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन की है या यूपीएससी के बारे में आप जानते हो, सुना है, तो सेम ही है मोस्टली। बस ये है कि यूपीएससी में थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं या थोड़ा मतलब आपकी क्रिटिकल नॉलेज थोड़ी बेस पर पूछे जाते हैं। इसमें थोड़ा फैक्चुअल पूछा जाता है, तो थोड़ा इजी हम कह सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते। ये भी हार्ड एग्जाम ही होता है। ये भी बहुत अच्छा और बहुत सुंदर एग्ज़ाम होता है। अगर आप मेहनती हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी तैयारी ज़रूर करें। इसके बाद देखिए ऑफलाइन पेपर्स होते हैं, ये OMR शीट पर, ऑनलाइन नहीं होते। MCQs टाइप्स क्वेश्चन होते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में होते हैं डिस्क्रिप्टिव। और जो इंटरव्यू होता है इसमें आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, जिसमें आपसे रिलेटेड, आपके स्टेट से रिलेटेड, देश से रिलेटेड या और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जाती हैं। तो इनमें जो गैप होता है वो कितना होता है मैंने लिखा नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ। तो ये आपके 2 पेपर एक ही दिन में होते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स के बाद मेंस होता है। क्या? प्रीलिम्स के 2-2.5 महीने बाद मेंस होता है। ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके 8 एग्जाम खत्म हो जाते हैं। एक दिन में 1 भी हो सकता है, एक दिन में 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं लग सकता। और इसके ही कुछ टाइम बाद इंटरव्यू होता है, 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी नोटिफिकेशन निकलता है UPPCS का, तो इंटरव्यू होता है। ये सेम प्रोसेस आपकी UPSC की तरह है। मैं आगे आपको डिटेल में स्ट्रेटेजी बताऊंगी, लेकिन फिर भी इतना बता दूं कि ऐसा गलती कभी मत करना कि पहले प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करो फिर मेंस की। ये आपको पता ही होगी 100%। अगर आप सोच रहे हैं करने की
तो इसमें आपको क्या करना होता है, पहले अच्छे से मेंस की तैयारी करो, प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलो, तैयारी सेम रहनी चाहिए। बस इसके लिए क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और इसके लिए क्या करना है, आंसर राइटिंग करके देखनी है, तभी जाकर ये इस एग्ज़ाम तक आप पहुंच पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटजी है इसकी, ऐसा नहीं कि पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ उसके बाद ही मेंस क्लियर करूँ, ऐसा नहीं होता इसमें। और इसमें मैंने आपको क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, आपका आपको ग्रेजुएट होना होता है इसमें। आप बीबीए, बीसीए या फिर आप बीए, कोई भी ग्रेजुएशन जो आपके पास डिग्री है वो होनी चाहिए, और आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 से 42 ईयर्स तक की। तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप 21 के हैं, तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए, साथ में इसके और यूपीएससी के एग्ज़ाम भरिए, और भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम भरिए, और जैसे हरियाणा का है, राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उसमें उनकी भी तैयारी कीजिए। देखिए साथ में आप थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करेंगे, इतना ज़्यादा इस टाइम कंपटीशन है, तो कहीं पर भी आपका लक, आपकी मेहनत, या आपको पता लग सकता है कि आप कहाँ बेहतर हैं, तो वहाँ आप कर सकते हैं इसकी तैयारी। बाकी इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, अगर आपकी पढ़ाई ड्रॉप आउट हो गई है, अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने आप को बिजी और एक एम फुल रखना चाहते हैं, तो आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एज देखिए 42 ईयर्स तक है, आप कोई प्राइवेट जॉब में भी हैं या आप किसी काम से अपना सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आप इसकी प्रिपरेशन करें, मेहनत करें, ज़रूर आपका एम अचीव होगा। तो ये बात कर ली मैंने यूपीपीसीएस की स्ट्रेटेजी और एग्ज़ाम पैटर्न की। नाउ जो मैं बात करूंगी आपसे यूपीपीएस के प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करूंगी, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। देखिए, और हैंड रिटन फॉर्म में लिखने का ये फ़ायदा है, मैं इसलिए ही आपको दे रही हूँ, मेरे लिए भी ईजी है, और आप, क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद है, आपके लिए ईजी होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आप, सबसे पहले तो फाइनली आपको देनी तो हैंड रिटन में ही है ना सारा कुछ। आप कितनी पीडीएफ पढ़िए, कितने पीडीएफ कलेक्टर बन जाइए, लेकिन वो आपके दिमाग पर, आपकी आंखों पर, फ़ोन पर सबसे ज़्यादा जोर डालती हैं, और हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। तो क्यों ना हम हाथ से लिख के हर चीज़ को देखें। अगर आप एग्ज़ाम्स देखें तो इस तरीके ही एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं जिनमें आपने बार बार रिवीजन किया हुआ है, अपने हाथ से खुद लिख के। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हैंड रिटन, तो आप देखिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनली तो मेंस में तो आपको रिटन में ही लिखना है ना, तो इसलिए हैंड रिटन की आदत डालिए, और हैंड रिटन फॉर्म्स में ही सारी चीज़ें तैयार कीजिए, और गाइडेंस और मेंटरशिप एंड आगे इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम आपको देती रहूँगी अंडर 10 मिनट्स की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।